नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत। जी, आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा कि आम आदमी पार्टी अन्ना के विचारों से भटक गई है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मनीष सिसोदिया अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं बचेगा, इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने पूरे दिल्ली को शिक्षा की आड़ में शराब के नशे में डाल दिया। आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। बीजेपी में शामिल हो जाए मनीष सिसोदिया तो खत्म हो जाएगा सारा केस। पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी पर क्या बोले जेपी नड्डा। एक इंटरव्यू के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो शिक्षा के नाम पर चले और पूरी दिल्ली को शराबमय कर दे, हम उसे बीजेपी में नहीं ले सकते। उन्होंने अन्ना आंदोलन का हवाला भी दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया। एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों से पूछा गया, यह संभव है कि मनीष सिसोदिया अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनके ऊपर लगे सारे केस खत्म हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह संभव नहीं है। इंटरव्यू के दौरान नड्डा ने कहा कि एक ऐसा आदमी को पार्टी में हम क्यों लें जो शिक्षा के नाम पर चलता रहा और पूरी दिल्ली को शराब के नशे में डुबो दिया। गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी दिल्ली को कर दिया शराबमय। नड्डा जेपी नड्डा ने मनीष सिसोदिया पर तंज कसते हुए कहा कि उनका नाम अन्ना हजारे से भी जोड़ा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस अन्ना ने पूरी जिंदगी शराब विरोध किया, उनके शिष्य मनीष सिसोदिया ने पूरे दिल्ली को शराबमय कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं चलेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत अन्ना आंदोलन से हुई थी। पंजाब की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। इंटरव्यू के दौरान जेपी नड्डा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे। इस दौरान उन्होंने पंजाब के पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, लेकिन अगर भारत सरकार से इस तरह कोई मांग की जाती है कि भारत सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। हाल ही में पंजाब में एक घटना हुई थी जिसमें खालिस्तानियों की मांग कर रहे कृपाल सिंह के समर्थकों ने एक आरोपी को थाने पर धावा बोलकर उसे छुड़ा लिया था। इस मामले पर बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि खालिस्तान मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार को ये दिखाना चाहिए कि सरकार इस मामले पर गंभीर होकर सोच रही है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन पर कही ये बात। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन के बारे में सोच रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, फेडरलिज्म व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये मामला राज्य का है तो उसे अपने हिसाब से संभालना चाहिए।